नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 बेटी के नाम। बच्चों, इस पाठ में स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के लिए पत्र लिखा। कहाँ से पत्र लिखा? जेल से पत्र लिखा। अब बताइए, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनकी बेटी कौन थी? इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी है ना। तो उसके लिए वो जेल से पत्र लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं उस पत्र में। तो पहले पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को जो पत्र लिखे थे वे बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। यह पत्र उन्हीं पत्रों में से एक है। इसमें संस्कृति, इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन का परिचय देते हुए बड़े होकर भारत माता की सेवा करने की प्रेरणा दी गई है। इसमें जीवन में भयमुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय भी बताया गया है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या उनको जानकारियां दी कि उस समय क्या क्या हुआ था, उन्हें जानकारियां दी और उन्हें कहा कि वो अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाए, भयमुक्त जीवन जिए। चलिए पढ़ते हैं फिर ये पत्र। नैनी जेल है जहां पर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के समय में बंदी बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और जेल में बंद कर दिया जाता है। इलाहाबाद में है नैनी जेल। 26 अक्टूबर 1930 की ये बात है। प्रिय इंदिरा, उन्होंने लिखा अपनी बेटी के लिए, प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं और शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं। यानी कि तुम्हारे जन्मदिन पर लोग तुम्हें बहुत सारी उपहार भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। ये कौन कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के लिए लिखते हैं। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम भी उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपनी प्रतिदिन की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। हाँ, तो पंडित जवाहरलाल जी कहते हैं कि जो बहुत बहादुर लोग होते हैं वो तो बहुत साहसपूर्ण कार्य कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी प्रतिदिन की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं, अपने आप में ही फंसे रहते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। बहुत सारे एक्सक्यूजेस उनके होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी एक ऐसा समय आता है कि जब किसी महान कार्य के लिए उन लोगों में भी बहुत उत्साह भर जाता है और जो साधारण से दिखने वाले स्त्री और पुरुष होते हैं वो वीर और वीरांगना के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। कब की बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम के टाइम की बात कर रहे हैं कि हमारे देश का इतिहास का निर्माण हो रहा है, इतिहास बनने जा रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। कौन सा आंदोलन छेड़ा था 1930 में? असहयोग आंदोलन। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें उसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। बच्चों, क्या महान उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था उस आंदोलन का? क्या आप बता सकते हैं मुझे? जी हाँ बच्चों, उस आंदोलन का उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्ति, अंग्रेजों से मुक्ति, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति। तो पूरे भारत को जब अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, अपने अत्याचारों से परेशान कर रखा था, पूरे भारतवासी अपने आप को गुलामी से छुटकारा पाने के लिए इस आंदोलन में, महात्मा गांधी के आंदोलन में जुड़ गए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे थे।
अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। वो इंदिरा से कहते हैं कि हमें क्या करना है, हम इसमें किस तरह भाग लें, परंतु जो कुछ भी हम करें हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। हम आंदोलन में भाग तो जरूर लें, लेकिन इस तरह के आंदोलन न करें जिससे हमारे देश को क्षति हो, किसी भी प्रकार की क्षति हो, उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है ना। तो जब भी ऐसी उलझन में हो तब सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई भी काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। यानी कि कोई आपने ऐसा काम किया कि आप उसको दूसरों को नहीं बता सकते, छुपाते हैं, इसका मतलब आपने गलत काम किया है ना। तो वही कहते हैं कि ऐसा कोई काम न करना, अपना हर काम आप सबके सामने रख सको, ऐसा कार्य करना। किसी बात को छिपाने की इच्छा तब होती है जब कोई गलत काम किया जा रहा हो। बहादुर बनो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। एक बहादुर व्यक्ति कभी लज्जा वाले काम नहीं करता है। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। सभी काम सबके सामने और सामूहिक रूप से किए जाते हैं। यानी कि जो भी काम हो रहे हैं वो सब पूरे देशवासियों के सामने हो रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हो रहे हैं, ये सबको पता है। तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे काम आपको करने चाहिए। अच्छा बेटी, अब विदा लेता हूँ। सेवा, भारत की सेवा के लिए तुम वीरांगना बनो, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पत्र प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नैनी जेल से लिखा हुआ था अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। पाठ में बहुत ही उत्साहवर्धक बातें की गई हैं कि आपको अपने साहस को और अपने कार्यों को कैसे करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम न करें जिसे आपको छिपाना पड़े, साहसपूर्ण कार्य करें जिसमें आपको शाबाशी मिले। धन्यवाद।